जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का जो है सेकेंड क्लास करने वाले हैं। भाग 1 का संघ एवं राज्य क्षेत्र का आज हम लोग जो है सेकेंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है अनुच्छेद 1, 2, 3 राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरे डिटेल से जो है एक एक चीज को जो है आसान भाषा में हम लोग जो है समझे थे। और आज हम लोग जो है इससे आगे जो है पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आज हम लोग जो फुल्ली डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है एक एक चीज को जो है आराम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको भी जो है आसानी से जो है समझ में आ जाए। क्योंकि हम जो बताते हैं एक एक चीज को जो है आपको जो है तोड़ तोड़ के बताएंगे, और एक एक चीज को जो है आपको जो है समझा समझा कर जो है बताने वाले। इसलिए जब तक आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है एकदम क्लास पे ही जो है आपका जो है जब तक ध्यान नहीं रहेगा, तब तक आपको जो है बिल्कुल भी जो है समझ में 1% भी नहीं आने वाला। इसलिए अगर आप जो है मेरी क्लास को कर रहे हैं तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट जो है आपको जो है क्लास के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको जो है 100% समझ में आएगा। इसकी भी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग जो है, अगर आप लोग जो पीछे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हम जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे आगे आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। कौन से टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? राज्य पुनर्गठन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। आपको याद रखना है, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के विषय में आज हम लोग जो है देखेंगे, शुरुआती समय देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस टाइम से लेकर और वर्तमान में जो अभी जो राज्य की स्थिति है अभी तक हम लोग जो है देखने वाले हैं कि कौन कौन राज्य आयोग का जो है गठन किया गया, कौन राज्य आयोग जो है क्या बोला नहीं बोला, इस सारे चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन की शुरुआत जो है कब हुई थी, किस आयोग के द्वारा भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया, यानी कि जो भी चीज हो सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड एक एक चीज को हम लोग जो है इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही जो है आपको परेशान नहीं होना, हम जो है आपको जो है एक एक चीज को बताने वाले हैं। चलिए क्लास को हम लोग जो है शुरू कर लेते हैं और राज्यों के पुनर्गठन आयोग को हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा जो है हम जो है एक चीज बताते हैं। जब हमारा भारत जो है आजाद नहीं हुआ था, आपको पता होगा हम भारत जो है कब आजाद हुआ था, ठीक है। भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत जो है आजाद हुआ है। ये बात नॉर्मल सी बात है, आपको पता हो, ठीक है। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ था, या भारत को आजाद कराने में जो अहम भूमिका निभाया था, तो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस थी। आपको पता होगा कांग्रेस ही जो है उस टाइम जो है सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस ने जो है अपना योगदान दिया, जिस कारण जो है भारत को जो है आजादी मिली। तो कांग्रेस का कहना था कि जैसे ही जो है भारत आजाद होगा, यानी कि आजादी से पहले आजाद हुआ था 1947 में, आजादी से पहले जो है कांग्रेस कहा करता था कि हम जो है भारत में जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करेंगे, ठीक है। किस आधार पर? हम जो है भारत में जो है जब भारत आजाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन करेंगे, ठीक है। आधार पर जो है राज्यों का जो है गठन करेंगे। ये बात जो है कौन कह रहा था? ये बात जो है कांग्रेस के द्वारा जो है, ठीक है, ये बात जो है कांग्रेस के द्वारा जो है कहा जा रहा था कि हम जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करेंगे। लेकिन जैसे ही जो है भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, आपको पता होगा भारत के आजादी के कुछ दिन बाद ही जो है भारत जो है दो टुकड़ा में विभाजन हो गया, ठीक है। 1947 में भारत को जो है आजादी मिला था। आजादी की घोषणा तो जो है थोड़ा बहुत पहले हो गया था, 1942 के आसपास ही 1946 में जो है हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1946 से 42 तक ही जो है पता चल गया था कि हमारा भारत जो है क्या होने वाला है? आजाद होने वाला, ठीक है। तो 1947 में
जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के साथ ही जो है भारत जो है दो टुकड़ा में विभक्त हो गया, और ये जो है धर्म के आधार पर जो है भारत का जो है बंटवारा कर दिया गया। एक भारत, एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से और एक तरफ जो है मुस्लिम राष्ट्र के नाम से जो है भारत को क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन जब भारत को आजादी दिया जा रहा था, आजाद किया जा रहा था, तब बोला गया था जो भारत में जिसको जहां रहना है, ठीक है, अगर पाकिस्तान में रहना हिंदू को तो वहां भी जाके रह सकते हैं, अगर मुस्लिम को हिंदुस्तान में रहना तो आप जो है यहाँ भी रह सकते। तो ये बात को बोला गया था, जिस कारण से अभी भारत में भी जो है आपको मुस्लिम नजर आएगा और पाकिस्तान में जो है आपको हिंदू नजर आएगा, ये बात, ठीक है। तो विभाजन से पहले कांग्रेस क्या कहा करता था कि भारत जैसे ही आजाद होगा भारत में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया है, लेकिन आजादी के बाद बोला कि यह संभव नहीं है, ठीक है, यह जो है संभव जो है नहीं है कि भाषाई आधार पर जो है, भाषाई आधार पर जो है, ठीक है, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का, भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन होगा, गठन होगा। यह बात जो है बोला था कांग्रेस, कब, आजादी के बाद बोला था। यह जो है संभव नहीं है, यह जो है संभव नहीं है कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाए। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि डर लग रहा था कि अभी जस्ट हम लोग जो है समुदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर जो है अलग हुए, अब भाषाई आधार पर होंगे तो फिर कहीं न जो है एक भाषा वाला जो अपना अपना देश भी बना लेगा, ऐसा भी हो सकता है। जिस कारण डर से बोला कि हाँ, ये जो है भारत में जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा, ठीक है। जिस कारण से भारत में जो है, जिस कारण से जो है भारत में जो है, भारत में जो है अलग अलग जगह पर जो है लोग जो है आंदोलन करने लगा, लोग जो है क्या करने लगा, अलग अलग जगह पर लोग जो है आंदोलन करने लगा। क्यों आंदोलन करने लगा? क्योंकि उस टाइम भारत में जो है बस ऐसा ही जो है नाम डाल दिया गया था, भारत में जो है राज्यों का नाम डाल दिया गया था। उस टाइम जो है ए बी सी और डी करके जो है नाम डाल दिया गया था, बस 4 प्रांत जो है बना दिया गया था और चारों प्रांत को जो है क्या नाम डाल दिया गया था, ए बी सी डी करके नाम डाल दिया। जिस कारण लोग जो है जैसे ही जो है थोड़ा दूर आगे बढ़ता था उसके जो है भाषा चेंजिंग हो जाता था, उसके संस्कृति में परिवर्तन हो जाता था, लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिस कारण लोग जो है क्या करने लगा, लोग जो है आंदोलन करने लगे। और लोग जैसे ही आंदोलन करने लगा, ठीक है, लोग जब आंदोलन किया तो आंदोलन के ही दौरान, आंदोलन जब देखा कि ये जो है उग्र हो रहा है, तब जाकर जो है, ठीक है, 1948 ईस्वी में जो है उस टाइम जो है संविधान सभा के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके कहने पर जो है एक आयोग का जो है गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था एसके धर आयोग। क्या नाम था? धर आयोग सीधे कह सकते हैं, एसके धर नहीं, ठीक है। क्या नाम था? धर आयोग। धर आयोग का जो है गठन किया गया था। कब धर आयोग का गठन किया गया था? आपको याद रखना है 17 जून, ठीक है। कब किया गया था? तो 17 जून 1948 को जो है धर आयोग का गठन किया गया था, जिनके अध्यक्ष जो थे एसके धर थे। अध्यक्ष कौन थे? एसके धर जो थे इस आयोग के क्या थे? इस आयोग के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष जो थे एसके धर थे, आपको याद रखना। और ये 4 सदस्यीय आयोग का जो है गठन किया गया था, ठीक है। इसमें कितने सदस्य था? तो 4, एक मिनट, इसमें जो है 4 सदस्यीय आयोग का जो है गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? एसके धर जो थे अध्यक्ष थे। इनको कहा गया कि आप जो है भारत में जो है राज्यों का जो है गठन करने की जिम्मेवारी जो है आपको दी जाती है। आपको सोचना है कि भारत में जो है राज्यों का गठन जो है कैसे किया जाएगा। तब जाकर जो है एसके धर जो है भारत को देखा, समझा, परखा और उसके बाद जो है एसके धर जो है दिसंबर 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में जो है एसके धर के द्वारा जो है एक सिफारिश किया गया, यानी कि अपनी रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया गया, ठीक है। लिख सकते हैं क्या किया गया? रिपोर्ट जो है दिया गया, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और बोला कि भाषाई आधार पर जो है भारत में, ठीक है, बोला कि
भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करना, ठीक है, गठन करना संभव नहीं। कौन बोला? संभव नहीं है एसके धर के द्वारा जो है ये बात बोला गया, बल्कि जो है प्रशासनिक आधार पर। तो किस आधार पर गठन किया जाएगा? तो प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर जो है, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है, ठीक है, गठन जो है किया जाएगा। ये बात जो है कौन बोला था? एसके धर के द्वारा बोला गया था। तो ये बात जैसे ही बोला गया, भारत में जो है फिर से आंदोलन जो है तेज हो गया, क्योंकि लोगों को जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है कराना था। लोग जो है आंदोलन जो है जगह जगह कर रहे थे, और सबसे ज्यादा आंदोलन जो है दक्षिण भारत में हो रहा था। सबसे ज्यादा आंदोलन जो है कहाँ पर हो रहा था? तो सबसे ज्यादा आंदोलन जो है दक्षिण भारत में जो है देखने को जो है मिल रहा था। सबसे अधिक आंदोलन जो है दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में आइएगा तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आंदोलन जो है देखने को मिल रहा था। किस आधार पर? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये आयोग भी जो है भाषाई आधार को जो है क्या कर दिया? मना कर दिया। ये आयोग बोला कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। फिर जो है आंदोलन तेज हुआ, फिर जो है एक और आयोग का गठन किया गया, एक और आयोग का गठन किया गया, ठीक है, जिसका नाम था जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग, क्या नाम था? जेवीपी आयोग नाम था। और इस जेवीपी आयोग का जो है, ठीक है, ये जेवीपी आयोग को कहा गया कि आपको जो है भाषाई आधार पर जो है भारत में राज्यों का गठन करना होगा, ठीक है। फिर ये आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो याद रखिएगा, ये आयोग का गठन जो किया गया था दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1948 में जो है ये आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ये आयोग का जो है गठन कब किया गया? ये आयोग का गठन जो है दिसंबर 1948 में किया गया। और ये आयोग को कहा गया कि आप जो है भारत में जो है राज्यों का गठन जो है करवाइए। भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन के बारे में आप जो है रिसर्च कीजिए और राज्यों का गठन जो है कीजिए, ठीक है। तो जेवीपी आयोग जो था इसमें 3 सदस्य था। जेवीपी आयोग में कितना सदस्य था? जेवीपी आयोग में जे से है एक जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना है। दूसरा व्यक्ति था, जेस हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीस हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी से है पट्टाभी सीतारमैया, पी से क्या हो जाएगा? पी से है पट्टाभी, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद रखना है, इसमें जो है 3 सदस्य था। इस आयोग में जो है कितना सदस्य था? तो इस आयोग में जो है 3 सदस्य था। इस आयोग में कितना सदस्य था? तो इस आयोग में जो है 3 सदस्य था। 3 सदस्य कौन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग के द्वारा जो है देखा गया भारत में क्या जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस आधार पर थोड़ा बहुत भारत में घुमा, इधर उधर किया, ठीक है। उसके बाद ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट को, ये आयोग जो है अपनी जो है रिपोर्ट को, ठीक है, अपनी रिपोर्ट को जो है अप्रैल 1949 ईस्वी में जो है क्या किया? तो पेश किया। और ये भी बोला कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होगा। ये भी सेम बात दोहराया, जो भाषाई जो है आधार पर जो है, ठीक है, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का जो है, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है, ठीक है, गठन नहीं होगा, नहीं होगा। ये भी जो है सेम बात बोला। तो किस आधार पर राज्यों का गठन होगा? ये भी जो है वही बोला जो प्रशासनिक आधार पर जो है, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा।
जैसे ही ये बात जो है 1949 ईस्वी में ये आयोग के द्वारा बोला गया, फिर जो है आंदोलन जो है और तेज हो गया। आंदोलन तेज हुआ, उसके बाद जो है दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु भाषा के, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु भाषा बोला जाता है, वही भाषा भाषी के एक लोग थे जिसका नाम था पोट्टी श्री रामालू। याद रखिएगा, ये आयोग क्या कहा, ये आयोग जो है बोला जब भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होगा, फिर जो है आंदोलन जो है पूरे भारत में क्या हो गया, पूरे भारत में जो है आंदोलन जो है तेज हो गया। उसके बाद जो है 1900 आंध्र प्रदेश के लिए, यानी कि 1952 में, ठीक है, कब, 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश का जो है एक व्यक्ति था जो कि आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, कब, 1952 में आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। 1952 में जो है इस व्यक्ति का नाम था, ठीक है, पोट्टी श्री रामालू, ठीक है, ये नाम था व्यक्ति का। ये व्यक्ति जो है 1952 में जो है 56 दिन के लिए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मांग पर जो है 56 दिन के लिए जो है आमरण अनशन पर बैठे गए कि जब तक जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं है, हम जो है भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, यानी कि आमरण अनशन पर। 56 दिन बाद जो है ये बेचारा का क्या हो गया, 56 दिन बाद जो है इसका जो है मृत्यु हो गया, ठीक है। 56 दिन बाद क्या हो गया, 56 दिन बाद जो है पोट्टी श्री रामालू का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और जैसे ही मृत्यु हुआ कि अलग अलग जगह से जो है आंदोलन जो है और ज्यादा उग्र हो गया। और जैसे ही आंदोलन उग्र हो गया तो उस टाइम के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1952 में जो है प्रधानमंत्री बनवे किए थे, उनका क्या नाम था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखे जो आप आंदोलन जो है बहुत ज्यादा हो गया है, तो जिस कारण से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश जो है राज्य का जो है गठन जो है भाषाई आधार पर कर दिया। किस आधार पर, भाषाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है किस आधार पर कर दिया गया, तो भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य। कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1953। या स्वतंत्र भारत के बाद भाषाई आधार पर राज्य, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है सबसे पहले राज्य का गठन जो है किस राज्य का हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य का। या भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है सबसे पहले कौन सा राज्य का हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य का। तो यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहला राज्य जो है कौन बना था, आंध्र प्रदेश। किस आधार पर, भाषाई आधार पर। जैसे ही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, और भी राज्य कहने लगा, एक राज्य का गठन किए हैं और भी राज्य का जो है गठन कीजिए, ठीक है। तब जाकर जो है आंदोलन जो है और तेज हो गया। और जैसे ही आंदोलन जो है तेज हुआ, अलग अलग जगह से कोई कह रहा था कि जो केरल के लिए जो मलयालम भाषा का जो है गठन होना चाहिए, महाराष्ट्र के लिए जो है मराठी भाषा का जो है गठन होना चाहिए, ठीक है, राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का, पंजाब के लिए पंजाबी भाषा का, गुजरात के लिए गुजराती भाषा का, कश्मीर के लिए कश्मीरी भाषा का, यानी अलग अलग जगह जो है मांग उठने लगा। और जैसे ही मांग उठा था जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देखे अब जो है ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, फिर जो है एक और आयोग का जो है गठन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक और आयोग का जो है गठन किए थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक और आयोग का जो है गठन किए थे, कब, तो 22 दिसंबर 1953 को, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक और आयोग का गठन किए थे जिसका नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन जो है, इस आयोग का गठन जो है कब किया गया था, याद रखिएगा,
इस आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को जो है इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन किया गया, इसमें जो टोटल जो है 3 सदस्य था। एक सदस्य जो था, एक सदस्य खुद जो थे फजल अली थे, एक सदस्य खुद जो थे फजल अली थे, दूसरा सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू थे, और तीसरा सदस्य था के एम पनिक्कर, तीसरा सदस्य कौन था, के एम पनिक्कर। ये 3 सदस्य मिलकर, यानी ये इस आयोग में जो कितना सदस्य था, ये 3 सदस्य जो है शामिल था। कौन कौन था, फजल अली जो कि इस आयोग के क्या थे, तो इस आयोग के जो है अध्यक्ष थे। इस आयोग के क्या थे, इस आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, फजल अली जो थे इस आयोग के अध्यक्ष थे। अब जो है फजल अली साहब को जो है ये जिम्मेवारी दिया गया कि आप जो है ये सिचुएशन को कंट्रोल करें कि भारत में जो आंदोलन हो रहा है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए। तो फजल अली जो है थोड़ा, यानी कि ये 3 कमेटी सदस्य जो था, ये तीनों सदस्य जो है थोड़ा बहुत टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद ये जो है पूरे भारत में घूमा, और पूरे भारत में घूमने के बाद ये अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद इनको लगा कि जो है भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट को, ठीक है, इस आयोग के द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट को, इस आयोग के द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट को जो है 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 1955 ईस्वी में जो है पेश किया गया। ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया, 30 सितंबर 1955 ईस्वी में। और ये आयोग जब घूमा इतना दिन, गठन हुआ था 1953 में, और 1955 में जो है ये क्या किया गया था, रिपोर्ट को जो है पेश किया गया था। लगभग 1.5 साल के आसपास होगा क्या, लगभग जो है यानी कि 1.5 साल के आसपास जो है 53 और 55 54, हाँ हो सकता है। देखिए तो जो भी हो, तो ये रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 ईस्वी में क्या किया, पेश किया, और रिपोर्ट में बोला कि ठीक है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। क्या बोला, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन होगा, राज्यों का गठन होगा। ये बात किसके द्वारा बोला गया, फजल अली आयोग के द्वारा। लेकिन ये जो है ये बात भी बोला फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर तो राज्यों का गठन होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नहीं माना जाएगा। लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं होगा, एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, एक राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। ये बात कौन बोला, तो ये बात जो है जब रिपोर्ट दिया फजल अली आयोग के द्वारा जो है ये रिपोर्ट दिया गया, तो बोला भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं किया जाए। क्योंकि भारत में उस टाइम जो बहुत सारा भाषा बोली जाती थी, लगभग जो है 100 से अधिक भाषा जो है भारत में बोली जाती थी, तो 100 राज्य बनाना संभव था नहीं था। इसलिए जो है फजल अली आयोग के द्वारा जो है बोला गया कि जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है एक संविधान संशोधन किया, और कहा एक संविधान संशोधन किया, यानी कि एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं होगा, बल्कि जो है जो बहुत बड़ा भाषा होगा या जो भाषा जो है बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाएगा, उस आधार पर जो क्या किया जाएगा, राज्यों का गठन किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये बात बोला, उसके बाद जो है एक संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, क्या किया गया, एक जो है संविधान संशोधन किया गया, केम्मा संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन, केम्मा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1956 में। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और बोला गया कि ठीक है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में जो है 14 राज्य का गठन किया गया। कितने राज्य, 14 राज्य का गठन किया गया, ठीक है,
14 राज्य का गठन किया गया और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश और जो है 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। हम बताएंगे अभी आपको जो 14 राज्य कौन है और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन है। पहले इतने बात को हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या चीज को अभी हम लोग देखे थे, तो हम लोग देखे थे राज्य पुनर्गठन आयोग को, इसको हम लोग जो है पढ़ रहे थे, किसको, राज्य पुनर्गठन आयोग को। राज्य पुनर्गठन आयोग में हम लोग जो है क्या क्या देखे, राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है देखे थे, यानी कि जब भारत का जो है विभाजन नहीं हुआ था तो कांग्रेस क्या कहा करता था कि राज्य भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो क्या कहने लगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है। इसको लेकर अलग अलग जगह पर क्या हुआ, आंदोलन जो है शुरू हो गया। क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया, तब जाकर जो है, ठीक है, तो उस टाइम जो है कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सिफारिश पर जो है एक आयोग का गठन किया गया, धर आयोग, जिसके आयोग का गठन कब किया गया, 17 जून 1948 में जो है इस आयोग का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष कौन थे, एस.के. धर जो थे इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसमें टोटल जो है 4 सदस्यीय लोग इसमें शामिल था। और ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया, तो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया दिसंबर 1948 में, और बोला कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करना संभव नहीं है, बल्कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक और आयोग का स्थापना किया गया, और बोला जैसे ही भाषा आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ, फिर एक और आयोग का स्थापना किया गया, कौन, जेवीपी आयोग का स्थापना किया गया। और जेवीपी आयोग में 3 सदस्य था, 3 सदस्य कौन कौन था, नाम से स्पष्ट है, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से क्या हो जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी से क्या हो जाए पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे जेवीपी आयोग कहा गया। इस आयोग का गठन दिसंबर 1948 में किया गया था। ये आयोग भी जो है रिसर्च वगैरह किए, देखे, उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में जो है प्रस्तुत किया, और बोला सेम चीज जो है एस.के. धर आयोग के द्वारा बोला गया, भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन करना जो संभव नहीं है, बल्कि प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर आंदोलन जो है तेज हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति था जिनका क्या नाम था, पोट्टी श्री रामालू। ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति क्या किया, 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठा। कब, 1952 ईस्वी में। 56 दिन के बाद बेचारा का मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद जो है आंदोलन और तेज हो गया। और जैसे ही आंदोलन जो है तेज हुआ, उस टाइम जो है तत्कालिक प्रधानमंत्री बने थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो आके जो है एक निर्णय लिए, और 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का क्या कर दिए, गठन कर दिए। आंध्र प्रदेश राज्य जो भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य, और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन, उसके बाद जैसे ही इस राज्य का गठन किया, अलग अलग जगह से मांग उठने लगा, ये भी राज्य का गठन कीजिए, ये भी राज्य का गठन कीजिए। तब जाकर जो है फिर एक आयोग का स्थापना किया गया, कौन सा, फजल अली आयोग। इसकी स्थापना कब, तो 22 दिसंबर 1953 को जो है किया गया है, ठीक है। इस आयोग में टोटल कितने सदस्य, 3 सदस्य, एक फजल अली, एक हृदयनाथ कुंजरू, और एक के.एम. पनिक्कर थे। कौन थे, एक जो थे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर इस तीनों के जो है अध्यक्षता में, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली आयोग जो थे क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन तक जो ये अलग अलग जगह पर जाके भारत में रिसर्च वगैरह किए, देखे जो हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनको अनुभव हुआ। उसके बाद अपने रिपोर्ट को जब ये जो है सौंप रहे थे, तब बोले ठीक है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा, लेकिन एक शर्त है, एक राज्य का एक भाषा के लिए जो है एक राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां पर बहुत सारा भाषा जिस क्षेत्र में, सॉरी, जहां पर एक भाषा जो है बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता होगा, उस आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। तब जाकर के संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, और उस आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि 14 राज्य जो है कौन कौन है। पॉलिटी में भी जो है हम जो है आपको जो है पॉलिटी को भी जो है मैप से अभी पढ़ाएंगे, देखिएगा, ठीक है। पॉलिटी को किससे पढ़ेंगे, मैप से। तो कितने राज्य, ठीक है, कब, 7वां संविधान संशोधन जब किया गया था, कब, 1956 में, तो क्या गो राज्य बनाया गया था, तो 14 गो राज्य, 14 गो राज्य,
और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। अभी हम लोग देख लेते हैं 14 राज्य कौन कौन है। ठीक है, ध्यान से आप लोग जो है देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए 1 मिनट। चलिए मैप पर ही जो है आपको सब दिन के लिए याद रहेगा, और ट्रिक वगैरह के चक्कर में रहिएगा तो आप खुद जो है अपने आप को जो है ट्रिक बना लीजिएगा। इसलिए जो है ट्रिक के चक्कर में ना रह के मैप पर ध्यान दीजिए। आपको जो है सब राज्य 14 राज्य का भी नाम हम याद करवा देंगे। ठीक है, देखिए 14 गो राज्य कौन कौन था, तो आपको जो है याद रखना है ऊपर से, आपको ऊपर से याद रखना है। उस टाइम जो है पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य था। ठीक है, पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो पहला राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो और बेस्ट लगे। पहला राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसी के जस्ट नीचे आइएगा तो पंजाब, क्या है, पंजाब। ठीक है, क्या है, पंजाब, दूसरा नंबर पंजाब। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपको जो है राजस्थान नजर आएगा, क्या है, उसके बाद जो है आपको जो है राजस्थान नजर आएगा। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद आइएगा तो आपको जो है क्या है, ये जो है आपको जो है मुंबई नजर आएगा। उसके नीचे आइएगा तो आपको ये जो है मैसूर नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये मैसूर है। नीचे आइएगा तो आपको जो है केरल नजर आएगा। इधर आइएगा तो आपको जो है तमिलनाडु नजर आएगा। ठीक है, क्या नजर आएगा, इधर जो है तमिलनाडु नजर आएगा। इसी के जस्ट बगल में जो है आपको जो है पूरे जो है क्या नजर आएगा, आंध्र प्रदेश नजर आएगा। क्या, आंध्र प्रदेश नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आंध्र प्रदेश के बाद जो है यहाँ पर आइएगा तो एक क्या है, उड़ीसा नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइएगा तो आपको जो है पश्चिम बंगाल नजर आएगा। ठीक, उसके बाद जो है इसी के बगल में क्या है, बिहार है, बिहार है। इसी के बगल में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है, 12वां नंबर पर उत्तर प्रदेश। और बीच में जो है आपको क्या नजर आएगा, तो बीच में जो है आपको जो है आंध्र प्रदेश नजर आएगा। और इधर आइएगा तो 14 नंबर पर जो है एगो जो है असम। तो टोटल क्या गो राज्य, 14 गो राज्य। यही 14 राज्य का गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था। यही 14 राज्य का गठन जो है किस आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर जो है ये 14 राज्य का गठन किया गया था। कौन कौन, थोड़ा सा हम लोग जो है इधर एक बार आपको जो है लिख के बता देते हैं। ठीक है, एक बार आपको जो है ये 14 राज्य का नाम जो है क्या कर देते हैं, तो एक बार जो है लिख के बता देते हैं ताकि आपको जो है याद रहेगा। जैसे जैसे हम मैप पर लिखे वैसा ही आपको। 1 नंबर में यहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर, क्या है, 1 में हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दूसरा में जस्ट आइएगा तो पंजाब होगा, क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। उसी के जस्ट नीचे आएगा तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, राजस्थान जो होगा क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक, उसी के जस्ट बगल में आएगा तो क्या हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा या मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आइएगा, यहाँ पर जो है मैसूर या कर्नाटक कह सकते हैं। पहले मैसूर कहा जाता था और अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो कर्नाटक, क्या कहा जाता है, कर्नाटक कहा जाता है। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आइएगा तो केरल होगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी के जस्ट बगल में हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा एकदम लाइन से, केरल तमिलनाडु। उसके बाद जस्ट इसी के बगल में ऊपर आएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या होगा, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। पहले उड़ीसा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पहले जो उड़ीसा कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल जो देख रहे हैं पहले बंगाल था। उसके बाद 13 में क्या हो जाएगा, बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 10 हो गया, देख लीजिए नंबर गड़बड़ा है, वही कह रहे थे तो जल्दी क्या ना पुर गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 पे आंध्र प्रदेश, 9 पे उड़ीसा, 10 पे बंगाल, 11 पे बिहार। ठीक है, 12 पर जो है आइएगा तो इधर संयुक्त प्रांत, जिसको अभी यूपी बोला जाता है। पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था संयुक्त प्रांत,
ठीक है। उसके बाद आइएगा तो बीच में हो जाएगा मध्य प्रांत, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। और इधर क्या है, इधर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। ये 14 गो राज्य था उस टाइम। कितने राज्य था, 14 गो राज्य। पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बम्बई, मैसूर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम। ये 14 गो राज्य का गठन जो है किस आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ, तो ये 14 राज्य का नाम याद रखिएगा। और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश, कितना, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन था, तो यहाँ पर आइएगा तो बीच में आपको जो दिल्ली नजर आएगा, क्या है, दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या क्या था, तो पहले दिल्ली, दिल्ली, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इधर आइएगा तो एक त्रिपुरा, एक मणिपुर, ठीक है। क्या था, एक था त्रिपुरा, एक था त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद था मणिपुर। क्या था, मणिपुर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आइएगा लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप, कन्नामोरे द्वीप, ये सारा नाम से था, जिसको अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और इधर आइएगा तो इधर जो था क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या था, तो अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो जब 7वां संविधान संशोधन किया गया था तो यही जो है 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। क्लियर है, तो हम जो है आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी जो है क्या किए हैं, बता दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल ही जो है इसमें कोई ज्यादा प्रेशर वगैरह जो है था नहीं, आपके ऊपर एकदम आराम आराम से नॉर्मली हम लोग जो है क्या कर रहे थे, याद कर रहे। क्या आपको भी जो है याद हो गया होगा? अगर नहीं याद हुआ होगा तो एक बार जो है आप जो है पुनः जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा। विश्वास मानिए आपको जो 100% जो है ये टोटली जो है याद हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जो रिवीजन कर लेते हैं। भाषा यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कितने आयोग का गठन किया गया था? सबसे पहले धर आयोग का गठन कब? तो इस आयोग का गठन किया गया था कब? तो 17 जून 1948 को। कब किया गया था? 17 जून 1948 को जो गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। रिपोर्ट कब सौंपा? दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट में क्या बोला? भाषा आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। उसके बाद जो है जेपी आयोग आया। इसका गठन जो है दिसंबर 1948 में किया गया। ठीक है, इसमें 3 सदस्य था। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ये रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में सौंपा। और सेम बात का भाषा आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। उसके बाद जो है एक व्यक्ति जो था आंध्र प्रदेश का रहने वाला पोट्टी श्री रामालू, ये जो है 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा। और इसके बाद जो इसका क्या हो गया? मृत्यु हुआ। जैसे ही मृत्यु हुआ तो और आंदोलन तेज हो गया। आंदोलन जैसे ही तेज हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है भाषाई आधार पर करना पड़ गया। क्लियर है? उसके बाद जैसे भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन हुआ, अलग अलग जगह मांग उठने लगा। फिर जो है एक आयोग का गठन किया गया था 22 दिसंबर 1953 को। और ये आयोग जो है भारत में अलग अलग जगह पर घूमा और अपने रिपोर्ट को जो है 30 सितंबर 1955 में क्या किया? पेश किया और बोला भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्यों का गठन नहीं होगा। ये बात कौन बोला था? तो फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में कितना सदस्य? तो 3 सदस्य। फजल अली आयोग, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर, ये 3 सदस्य उसमें शामिल था। और ये रिपोर्ट में जो है ये बात बोला। उसके बाद कितना संविधान संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया? गठन किया गया। 14 राज्य कौन कौन था? तो यहाँ से मैप पर देखिएगा, उधर में जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, उसके राजस्थान, बम्बई, मैसूर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और असम। ये 14 गो राज्य ये था। और केंद्र शासित प्रदेश कौन था? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लक्षद्वीप। उसके बाद इधर आइएगा तो इधर क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 2 इधर त्रिपुरा और क्या था? मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा ये और मणिपुर आइएगा तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है 6 गो केंद्र शासित प्रदेश।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बिल्कुल ही जो है एक एक चीज जो है समझ में आ गया होगा एकदम। अब जो है ये सारे चीज को जो है अब आप भूलने वाले नहीं है, अगर ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तब। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप इसका जो है फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट पार्ट जो है आप जो है जाके देख सकते हैं। हम जो है पॉलिटी में जो अनुसूची भी कंप्लीट कर दी है, प्रस्तावना भी पूरा पढ़ा दी है, संविधान सभा भी पूरा पढ़ा दी है। अब जो है हम लोग जो एक एक भाग को पढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट भाग था और फर्स्ट भाग का ये सेकेंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो जो है अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।